सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जेडी आयुर्वेदा से योदा सिंह। ये वीडियो सिर्फ आपकी बीमारी के बारे में नहीं, आपकी पूरी लाइफ के अंदर हेल्प कर सकती है और हिम्मत रखती है कि आपकी पूरी लाइफ को, आपको लाइफ को देखने का जो एंगल है उसको चेंज करने की हिम्मत रखती है ये वीडियो। तो एंड तक ज़रूर देखिए। आयुर्वेदा और गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स के साथ अगर हम दोनों से एक चीज़ सीखें तो हमें ये सीखने को मिल सकता है, जो आपकी चिंता करने की आदत है वो कैसे आपको बीमार बनाती है और कैसे एक बीमार इंसान को और ज़्यादा बीमार बनाती है। जब कोई इंसान चिंता करता है, टेंशन लेता है, स्ट्रेस में रहता है, तो वो इंसान ठीक नहीं होता और भी ज़्यादा बीमार हो जाता है। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, हम दोनों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए एक लाइफ जर्नी बन सकती है। एक 5-6 मिनट की वीडियो है और ये 5-6 मिनट की वीडियो हम दोनों के लिए एक जर्नी है जिसके अंदर आप सारी बातें स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे पास एक पेशेंट आए, उन्होंने बोला कि मेरे जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है। तो हमने उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने बोला कि जो जॉइंट्स का पेन है, उनका जो जॉइंट्स के अंदर उनके दर्द है, उस जॉइंट्स के दर्द ने उनकी ज़िंदगी का सुख, चैन, लग्जरी और कॉन्फिडेंस सब कुछ छीन लिया है उनसे। तो मैंने एक बार के लिए उनकी बात सुन के उनकी आंखों में आंखें डाल के एक बार पूछा, आपको जॉइंट्स का पेन ज़्यादा दर्द देता है या जॉइंट्स का पेन के बारे में सोचते रहते हो सुबह से लेकर रात तक, वो ज़्यादा दिक्कत देता है? तो उन्होंने 1-2 मिनट तक सोचा, लंबा सा सांस खींचा, सांस फिर से छोड़ा। फिर उन्होंने बोला कि बात सही कह रहे हो कि जब मैं इस विषय के बारे में सोचता हूँ तो मेरा जॉइंट्स का जो पेन है, जो मेरे नी में पेन है, एंकल में पेन है, एल्बो में पेन है, रिस्ट में पेन है, मेरे को ये ज़्यादा महसूस होता है। जब मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता, किसी काम के अंदर बिजी हो जाता हूँ, तब मेरे को बाद में याद भी नहीं रहता कि मेरे दर्द था। तो ये जवाब जब मुझे उनका जवाब ये मिला, तब मैंने उनको गुरु नानक देव जी की एक बात समझाई, नानक चिंता ना कर जो होवे ना होनी। और इसके अंदर ये चीज़ समझ आती है कि कैसे आपकी चिंता करने की आदत आपके शरीर को और गिरा रही है, आपको और बीमार बना रही है और आपको ठीक होने की जो विल पावर है ये उसको भी तोड़ रही है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आयुर्वेदा के अनुसार जब हम चिंता करते हैं तो उस वक़्त हमारा पूरा शरीर हमारे एक चिंता के विचार से डाइल्यूट हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है और ख़ास करके जो आपका वात दोष है वो बढ़ जाता है। जब आपका वात दोष बढ़ जाता है और आप चिंता कर रहे हो, आपकी चिंता का असर आपके पूरे शरीर पर आता है, क्योंकि आयुर्वेदा के अनुसार दिमाग का सीधा संजोग है, सीधा रास्ता है, सीधा कनेक्शन है आपके शरीर के साथ। तो जैसे ही आप चिंता करने लगते हो, आपका पूरा शरीर इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से आपका वात दोष के ऊपर सबसे पहला इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से एंजाइटी, हार्ट पल्पिटेशंस, इस तरह की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अगर आप भी चिंता करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपना सकते हैं अपने जीवन के अंदर, जिनसे आपको चिंता करने की जो आदत है उनसे भी छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ दिखेगी, प्रोस्पेरिटी दिखेगी और आप एक मुस्कुराते हुए नौजवान, चाहे आपकी जो भी उम्र हो, नौजवान अपने अंदर से महसूस करेंगे। सबसे पहला है अश्वगंधा। अश्वगंधा के अंदर ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करती हैं, आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन लेवल को मेंटेन करती है, आपको एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करने की ताकत देती है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर हिम्मत आती है दुनिया का किसी भी तरह का स्ट्रेस आए उसको फेस करने की, उसको फेस करके उसका सलूशन निकालने की। तो अश्वगंधा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बहुत कारगर है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो ग्रीन टी या तुलसी की जो चाय होती है, तो उसके अंदर आप सिर्फ तुलसी के पत्ते लीजिए, उनको पानी के अंदर उबाल दीजिए। अगर आपको चिंता होती है तो आप 1 कप सुबह उठ के वो तुलसी के पत्तों का आप ग्रीन टी बना के पीजिए। आप देखेंगे कि कैसे आपकी बॉडी के अंदर एक अच्छी फ्रेशनेस, एक अच्छी रिलैक्समेंट आती जा रही है और आपकी बॉडी और ज़्यादा इन्हेंस होगी और फुल डे फोकस के लिए प्रिपेयर्ड है।
ये छोटे छोटे आयुर्वेदिक नुक्ते हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। तीसरा एक और जो नुक्ता काफ़ी मदद करता है वो है मेडिटेशन और प्राणायाम। अगर आप सुबह उठकर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करते हैं और अपने माइंड को काम डाउन करके एकदम थैंकफुलनेस में आते हो, एक ग्रैटिट्यूड में आते हो कि आप अलाइव हो, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन लाइफ के अंदर जो भी स्ट्रेस आए आप उसको कंट्रोल करने की हिम्मत रखते हो। और कंट्रोल के अबव अगर हम देखें तो आप उस स्ट्रेस से लड़ने की भी हिम्मत रखते हैं। और वो जब स्ट्रेस आप उसके लड़ने की हिम्मत रखते हैं तो हर प्रॉब्लम के दो पहलू होते हैं, या तो आप फाइट करते हो या फ्लाइट करते हो। तो जब आप स्ट्रेस में नहीं होते हो, आप काम होते हो, तो आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। जब आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है तब आप डिसाइड कर सकते हो कि इस सिचुएशन के अंदर मुझे कैसे लड़ना है, या इस सिचुएशन के अंदर मुझे ये काम नहीं करना और मुझे यहाँ से हटना है। तो फाइट और फ्लाइट मोड में भी आपकी मेडिटेशन और प्राणायाम मदद करते हैं। जो चौथी चीज़ है ये थोड़ी सी खास है और इसको हमने पर्सनली प्रैक्टिकली लोगों की लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करवाया है जो लोग हमारे पास आते हैं। वो ये है कि आप अपनी दिनचर्या प्लान कीजिए, आप अपनी डेली रूटीन प्लान कीजिए। सुबह इतने बजे उठेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे। जितना आप अपने आप को दिनचर्या के अंदर व्यस्त रखेंगे उतना आप देखेंगे कि आपकी चिंता उतनी कंट्रोल में रहती है। जब आप फ्री होते हो तो जैसे समझदार लोग कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो तब दिक्कतें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। और जब आप काम करते रहते हो तो आपके अंदर एक थैंकफुलनेस आती है कि थैंक गॉड मैं काम कर सकता हूँ, थैंक यू भगवान का कि मैं आज की डेट में किसी के काम आ रहा हूँ। तो आप अपनी दिनचर्या को सुबह उठ के जब आप प्राणायाम और मेडिटेशन कर रहे हैं उसी वक्त पूरे दिन को प्लान कीजिए। ये सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ के अंदर बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी के संदेश हमें ये सिखाते हैं कि हमें इंसान को वहम और चिंता से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा था हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, जिसका मतलब है कि हर चीज़ आपकी लाइफ में एक डिवाइन ऑर्डर में हो रही है। तो जिससे अगर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। अगर आप और मैं एक डीप ब्रीथ लें, इसको अगर हम सांस लेके ऐसे छोड़ते हैं तो ये जो हमने सांस लिया और सांस छोड़ा ये इंसान के खुद के बस में नहीं है। ये एक डिवाइन ऑर्डर है जिस ऑर्डर के अंडर ये सारी प्रोसेसिंग हो रही है। तो जब आप ऐसे विचार रखते हैं, जब आप गुरु नानक देव जी के विचारों के ऊपर अमल करते हैं तो चिंता अपने आप ही नहीं रहती है। सारी चिंता, सारे वहम, सारे भ्रम ज़ीरो होने लग जाते हैं। और आप खुद देखेंगे कि जब आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं तो आपके जीवन के अंदर एक रौनक, एक खुशी, एक थैंकफुलनेस, एक ग्रैटिट्यूड, एक ग्रेसफुलनेस आती है कि जो कुछ हमें ज़िंदगी में मिला है क्या हम उसको डिज़र्व करते थे। एक छोटा सा सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, ये जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ऐसा पूरी ज़िंदगी में हमने क्या तीर मारा है कि ये जो सांस हम ले रहे हैं इसके ऊपर हमारा हक था। तो मैंने तो यही एनालाइज करा कि मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में ऐसा कोई तीर नहीं मारा है कि मेरा हक था इस सांस के ऊपर। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो कोई भी डॉक्टर आपको ऑन पेपर लिख के देने के लिए तैयार नहीं है कि आप इतने दिन तक ही जिंदा रहोगे या इतने दिन बाद आप मर जाओगे। तो जब वो लिख के देने के लिए तैयार नहीं है बट आप उस चीज़ को इतना सीरियसली पकड़ रहे हैं, एक छोटा सा गिलास को आप पकड़ लिया हाथ में, तो हाथ में वही गिलास जो आज 10 ग्राम का महसूस हो रहा है, आप उसको लंबे समय तक पकड़ के रखिए। वो पकड़ते 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 आपको धीरे धीरे 1 घंटे के बाद आपके मसल्स पेन होने लग जाएंगे, आपका पूरा शरीर दुखने लग जाएगा। वैसे ही चिंता है। आज से 10 साल पहले किसी को हार्ट में स्टंट डाला था, आज तक वो इंसान हार्ट के पेशेंट की तरह चिंता लेता है। आज भी वो इंसान कहता है कि मैं तो एक हार्ट पेशेंट हूँ। अरे आप हार्ट पेशेंट थे, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम आई थी, उसका उन्होंने इलाज किया है और ये सब चीज़ें एक डिवाइन ऑर्डर में हो रही हैं। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ हो रहा है सब उसके हुक्म के अंडर है, सब उसके
कमांड के अंडर है। अगर उनकी कमांड है तो आपको कुछ नहीं होगा। अगर उनकी कमांड है तो बहुत सारे लोग आप देखोगे इसी 1 सेकंड के अंदर जो पूरी दुनिया को छोड़ चुके हैं, अपने रिश्तेदारों को छोड़ चुके हैं, अपने यारों दोस्तों को छोड़ के जा चुके हैं इस दुनिया से। तो अगर ये सारी चीज़ें उसके हुक्म के अंदर हैं और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल कर लेते हो तो आपकी 99 नहीं 100% चिंता शून्य हो जाती है। जिंदगी में हमारे पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस होते हैं, या तो किसी प्रॉब्लम को हम लेकर चिंता करते रहें, स्ट्रेस में बैठे रहें, या हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ें। किसी भी प्रॉब्लम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो सिर्फ प्रॉब्लम को बार बार डिस्कस करने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट जैसे ही आप करोगे आपके सामने सॉल्यूशंस के डोर खुलेंगे। तो फिर आप उनमें से कोई एक अच्छा सॉल्यूशन सेलेक्ट कीजिए और अपनी चिंता को एग्जिट दीजिए और अपनी लाइफ की ग्रोथ की तरफ बढ़िए। सोच और माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। और आयुर्वेदा भी हमें यही सिखाता है कि लाइफ के अंदर किसी भी तरह की बीमारी हो उनका सॉल्यूशन होता है, उनकी मेडिसिन होती है, बस सोच और अप्रोच दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि आप उस टेंशन को कैसे हैंडल करते हैं? कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बताइए और मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो हम करें उस वीडियो के अंदर हम आपकी प्रॉब्लम के रिलेटेड वीडियो लेके आएँ। आयुर्वेदा के ज़रिए कुछ होम रेमेडीज़ अगर हम रेकमेंड कर सकें तो वो रेकमेंड करें और कैसे आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ दे सकें और कैसे हम आप और मैं मिलके एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट डेवलप कर सकें जहां पर पेशेंट रिकवरी की तरफ ध्यान दे, ना कि प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दे जिसमें वो सिर्फ चिंता कर रहा है कि अरे बापा मेरे तो फैटी लीवर हो गया, अरे बाप रे मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अरे बाप रे मेरा तो यूरिक एसिड बढ़ गया। इन सब चीजों के सोल्यूशन है बस सोच और अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। आप नीचे कमेंट कीजिए सोच और अप्रोच पॉजिटिव है। अगर आप किसी को जानते हो, कोई इंसान को जानते हो जो बहुत चिंता करता है तो इस वीडियो को आप उस इंसान तक शेयर कीजिए। आप और हम मिलकर एक स्ट्रेस फ्री कम्युनिटी डेवलप करेंगे। उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा। आपकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रेस हैं, आप उन स्ट्रेस से कैसे लड़ते हैं और कैसे आयुर्वेदा के ज़रिए आप ठीक हुए हैं। तो आप कमेंट में बताइए और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और जैसे ही मैं कमेंट पढ़ूंगा तो नेक्स्ट सैटरडे जो वीडियो आएगी वो आपकी कमेंट्स में से सिलेक्टेड टॉपिक पे आएगी।